ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बुधवार की व्रत कथा और भगवान गणेश जी की कथा के साथ सुना रहा हूँ, जो न केवल व्रत का महत्व बताते हैं बल्कि जीवन में बुद्धि, सुख और समृद्धि का मार्ग भी दिखाती हैं। यह कथाएं एक ऐसे साधारण व्यापारी की जिसने अपनी श्रद्धा और गणेश भक्ति के बल पर जीवन की हर कठिनाई को सहज कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। सुप्रतिष्ठित नामक एक बड़े नगर में सुधाकर नाम का एक ईमानदारी व्यापारी रहता था। वह अपनी पत्नी सुमंगला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक ही चिंता उन्हें हर समय सताती। उनकी कोई संतान नहीं थी। सुमंगला अक्सर गणपति बप्पा के मंदिर जाकर प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, आप ही सबका मंगल करते हैं, हमारी गोद भी भर दीजिए। सुधाकर भी हर बुधवार को भगवान गणेश का व्रत रखता और मंदिर में जाकर दीप, धूप, फूल, दुर्वा अर्पित करता। एक दिन नगर में एक बड़े व्यापारी मेले का आयोजन हुआ। देश देशांतर से व्यापारी आए। सुधाकर ने भी अपने अनमोल रत्न और वस्त्र लेकर वहां दुकान लगाई। व्यापार में बहुत लाभ हुआ। वह प्रसन्न मन से घर लौटने लगा, परंतु लौटते समय नगर के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। उन्होंने कहा, बेटा, आज बुधवार है और बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, तुम एक दिन रुक जाओ। सुधाकर ने श्रद्धा से कहा, आप सही कह रहे हैं, पर घर पर मेरी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं जल्दी लौटना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, गणेश जी पर विश्वास रखो, जो आज रुकता है उसका मंगल होता है। लेकिन सुधाकर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और यात्रा जारी रखी। रास्ते में एक छोटे से गांव में उसने देखा कि एक युवक उसकी तरह ही कपड़े पहने उसके सामान के साथ गांव के लोगों से बातें कर रहा है। सुधाकर चकित रह गया। वह युवक बिल्कुल उसी के समान दिख रहा था। सुधाकर ने गांव वालों से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? गांव वाले बोले, अरे यह तो सुधाकर व्यापारी हैं, जो कल ही यहाँ से आए और यहीं के राजा के महल में अतिथि बने हैं। सुधाकर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह धीरे अपने घर पहुँचा तो वहाँ भी वही युवक पहले से मौजूद था और सुमंगला को पत्नी कहकर संबोधित कर रहा था। सुधाकर ने सुमंगला से कहा, मैं तुम्हारा असली पति हूँ, यह व्यक्ति छलिया है। लेकिन सुमंगला ने कहा, नहीं, आप तो अजनबी हैं, मेरे पति तो कल ही लौट आए थे और अभी अंदर विश्राम कर रहे हैं। सुधाकर समझ गया कि यह कोई दिव्य लीला है। वह दुखी होकर नगर के मंदिर गया और भगवान गणेश के सामने गिर पड़ा। आंसुओं से भरे स्वर में बोला, हे विघ्नहर्ता, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो मेरी सच्चाई सबके सामने प्रकट करें। मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और वहाँ से गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुधाकर, यह सब मैंने ही किया ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए कि बुधवार के दिन यात्रा करना क्यों वर्जित है। यदि तुमने ब्राह्मण की बात मान ली होती तो यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन चिंता मत करो, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। घर पहुंचते ही सुधाकर ने देखा कि वह दूसरा रूप लुप्त हो चुका है और सुमंगला रोते हुए कह रही है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं पहचान ना सकी। उस दिन के बाद सुधाकर और मंगला ने जीवन भर बुधवार का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। कुछ ही समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नगर में यह कथा फैल गई और सभी लोग बुधवार को यात्रा न करने और गणेश जी का व्रत रखने लगे। बुधवार का व्रत करने से बुद्धि, सुख, संतान, सुख और समृद्धि मिलती है। इस दिन गणेश जी की पूजा से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और परिवार में मंगल होता है। बोलो गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक विधवा मालिन रहती थी। उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात, सास ने पोते बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ सामने ही भगवान गणेश जी का मंदिर था।
मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते, इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा कि यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेच दूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिन के खूब फूल बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिन बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहाँ मालिन का बेटा पढ़ता था वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया। वहाँ राजा की बेटी ने एक बार मालिन के बेटे को देखा। तभी उसने मन ही मन से उसे विवाह करने की प्रतीक्षा कर ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहाँ विवाह नहीं कराएंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे बहू को भगवान गणेश जी के मंदिर में ढोक लगवाई, फिर घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो भगवान गणेश जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की आमदनी और कमाई भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। उसने भी भगवान गणेश जी के मंदिर के बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान में काम मांगने लगी। पोते ने दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मालिन मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया है। मालिन बोली, सासू जी यह दुकान तो आप ही की है, यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान गणेश जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे गणेश जी भगवान, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया वैसा सभी को देना और सभी की लाज रखना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार वालों की लाज रखना। इसी प्रकार जो भी भक्त भगवान गणेश जी की बुधवार के दिन पूजा करता है, व्रत रखता है, भगवान गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।